नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्किलेंस चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं जिस वैकेंसी के बारे में वो आई है इंडियन नेवी की तरफ से। इंडियन नेवी ने इसके मल्टीपल ब्रांचेस के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। जो ब्रांचेस होने वाली हैं वो इंक्लूड करती हैं एग्जीक्यूटिव, टेक्निकल, एजुकेशन, एविएशन एंड सबमरीन की तरफ से। जी दोस्तों, इसमें सिलेक्शन होने के बाद इसकी जो ट्रेनिंग शुरू होने वाली है वो जनवरी 2027 से शुरू होने वाली है केरला में। डिटेल में बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, क्योंकि ऑफिसर ग्रेड के लिए है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, एज ग्रुप क्या रहने वाला है, क्या एजुकेशन चाहिए किन पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, सारी डिटेल में बात करेंगे। बट उसके पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट डेट कब से है। तो दोस्तों बताना चाहेंगे एप्लीकेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है, वो 24 जनवरी से। एंड जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट जो रहने वाली है वो है 24 फरवरी। आपके पास अभी भी टाइम है। एंड अगर आप जो वीडियो में पता चलेगा कि आप क्या एलिजिबिलिटी एंड आप उसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर पाएंगे किस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है। जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, टोटल 260 वैकेंसीज हैं। मैं आपको पूरी डिटेल स्क्रीन पे लगा दूंगा कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज हैं और उसके लिए कौन सा जेंडर एलिजिबल है। जैसे कि एग्जीक्यूटिव के लिए 76 वैकेंसीज हैं, मेन और वीमेन दोनों ही इसके लिए एलिजिबल हैं। पायलट के लिए 25 वैकेंसीज हैं जिसमें मेन एंड वीमेन दोनों ही एलिजिबल हैं। नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर ऑब्जर्वर के लिए जिसे बोलते हैं 20 वैकेंसीज हैं, मेन और वीमेन दोनों ही एलिजिबल हैं इसके लिए। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ATC, मेन एंड वीमेन बोथ। लॉजिस्टिक्स 10 वैकेंसीज, मेन एंड वीमेन बोथ। एजुकेशन 7 वैकेंसीज, मेन एंड वीमेन बोथ। इंजीनियरिंग जनरल सर्विस 42 वैकेंसीज, मेन एंड वीमेन दोनों ही हैं इसमें एलिजिबल हैं। सबमरीन टेक इंजीनियरिंग जो सेक्शन है उसमें 8 वैकेंसीज हैं, इसमें सिर्फ मेन अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस 38 वैकेंसीज है, इसमें मेन और वीमेन दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। सबमरीन टेक जो इलेक्ट्रिकल सेक्शन है इसमें 8 वैकेंसी जिसमें सिर्फ मेन अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी डिटेल जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी। आप उसको पॉज करके उसके स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं ताकि आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज कर सकें। बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी और ब्रांच वाइज बात कर लेते हैं, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन भी मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा सो दैट कि आपके लिए रेफर करना ईजी हो जाए। पहले बात कर लेते हैं एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए, जिसमें जनरल सर्विस एंड हाइड्रो कैडर के लिए BE BTech होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में विद मिनिमम 60% मार्क्स। पायलट के लिए BE BTech किसी भी डिसिप्लिन में होना चाहिए विद 60% मार्क्स मिनिमम। और क्लास 10 या 12 में 60% एटलीस्ट एग्रीगेटेड होना चाहिए और 60% इंग्लिश में मिनिमम होना चाहिए 10th और 12th क्लास में। DGCA CPL होल्डर्स के लिए बात कर लेते हैं। उनके लिए एक स्पेशल एलिजिबिलिटी है जो नोटिफिकेशन जारी करी गई है, उसमें आप नोटिफिकेशन इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके PDF डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। जो कमर्शियल पायलट लाइसेंस होल्डर्स हैं उनके लिए स्पेशल एलिजिबिलिटी की बात की गई है। बात कर लेते हैं नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर्स के लिए, जिनको ऑब्जर्वर बोलते हैं। BE BTech किसी भी डिसिप्लिन में होना चाहिए और वो एटलीस्ट 60% होना चाहिए, ठीक है। क्लास 10 एंड 12 में 60% एटलीस्ट होना चाहिए और 60% एटलीस्ट होना चाहिए इंग्लिश में 10th एंड 12th स्टैंडर्ड में। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की बात कर लेते हैं। ATC जो BE और BE या BTech किसी भी डिसिप्लिन में होना चाहिए मिनिमम 60% के साथ। 60% आपका क्लास 10 या 12 में, क्लास 10 एंड 12 में 60% एटलीस्ट एग्रीगेटेड होना चाहिए स्कोर। और इंग्लिश में 10th एंड 12th के स्टैंडर्ड के लेवल पे मिनिमम 60% का होना इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है। लॉजिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। BE BTech किसी भी डिसिप्लिन में फर्स्ट क्लास या फिर MBA मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विद फर्स्ट क्लास या फिर BSc BCom BSc IT फर्स्ट क्लास प्लस PG डिप्लोमा इन फाइनेंस लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट, या फिर MCA जो कि मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है, या फिर MSc IT विद फर्स्ट क्लास। इनमें से जो भी मैंने अभी मेंशन करी है लॉजिस्टिक के बाद, इनमें से कोई भी अगर एक होता है तो आप लॉजिस्टिक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। बात कर लेते हैं एजुकेशन ब्रांच की। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशंस अलाउड है, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा और सो दैट कि कंफ्यूजन ना हो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्क्रीन को पॉज करके। ऐसे इंजीनियरिंग ब्रांच की डिटेल्स मैंने दे रखी है स्क्रीन पे। सबमरीन टेक इंजीनियरिंग के लिए जो मेन ओनली अलाउड है एंड इसमें डिटेल्स मैंने इसकी भी दे रखी है। सारी डिटेल्स मैं एक एक करके स्क्रीन पे लगा देता हूँ, वो सारी डिटेल्स आपके पास स्क्रीन पे 2 से 3 सेकंड्स तक फ्लैश होंगी, ठीक है।
ताकि आप उनको पॉज करके चेक कर पाएंगे। जितनी भी डिग्रीज की मैंने बात करी अभी तक, वो सारी की सारी जो डिग्रीज हैं किसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से ही होना चाहिए। बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो हर एक वैकेंसी के लिए, हर एक पोजीशन के लिए अलग अलग इसमें एलिजिबिलिटी एज के लिए, जैसे कि एग्जीक्यूटिव की अगर हम बात करें तो एज आपकी, अगर आप एग्जीक्यूटिव जनरल सर्विस के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 2 जनवरी 2002 से लेकर 1 जुलाई 2007 के बीच में होनी चाहिए। इसके ना तो पहले या फिर इसके बाद भी नहीं। पायलट के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो 2 जनवरी 2003 से लेकर 1 जनवरी 2008 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ऑब्जर्वर्स के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2003 से लेकर 1 जनवरी 2008 के बीच में होनी चाहिए। ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए 2 जनवरी 2002 से लेकर 1 जनवरी 2006 तक आपकी इसके बीच में, इस रेंज के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। वैसे ही लॉजिस्टिक के लिए 2 जनवरी 2002 से लेकर 1 जून 2007 तक, एजुकेशन ब्रांच के लिए 2 जनवरी 2002 से लेकर 1 जनवरी 2006 तक, इंजीनियरिंग जनरल सर्विस ब्रांच के लिए 2 जनवरी 2002 से लेकर 1 जुलाई 2007 तक। एंड जो इंजीनियरिंग जनरल सर्विस का ही एलिजिबिलिटी जो एज का है, सेम एलिजिबिलिटी इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस के लिए भी होगा। डिटेल सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। सैलरी लगभग ये 1,25,000 रुपीज पर मंथ होने वाली है। इसके अलावा भी काफी सारे अलाउंसेस होंगे। बाकी डिटेल्स के लिए लेवल वाइज जो लेवल क्या, किस लेवल पे क्या पेमेंट होने वाली है, वो इस डिटेल्स के लिए आप इसके नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट को रेफर कर सकते हैं। एक्स्ट्रा अलाउंसेस कुछ रहने वाली हैं, जैसे कि पायलट ऑब्जर्वर के लिए होने वाली है 31,250 रुपीज, ये अलाउंस रहने वाला है एक्स्ट्रा। सबमरीन अलाउंस के लिए जो रहने वाला है 31,250 रुपीज, ये होगा जो आपकी सारी ट्रेनिंग्स होंगी वो कंप्लीशन के बाद, इसके बाद फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे। एंड सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। शॉर्टलिस्टिंग होती कैसे है? शॉर्टलिस्टिंग होती है आपकी जितनी भी डिग्रीज मैंने बताई हैं, जितनी भी एजुकेशन के बारे में मैंने बताई हैं, बेसिकली उनके मार्क्स के बेस पे ही होगा, ठीक है। नोटिफिकेशन में कहीं पे भी रिटन एग्जाम की बात नहीं करी गई है, तो ये श्योर नहीं है कि रिटन एग्जाम होगा नहीं होगा, बट ये श्योर है कि जो बेसिकली आपने जो पढ़ाई करी होगी उसमें जो मार्क्स आपके आए होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके बेस पे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद होगा फिर SSB यानी कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो होता है जो आर्मी के लिए जो सारे वैकेंसी जो कंडक्ट करते हैं, रिक्रूटमेंट कंडक्ट करते हैं, उनकी तरफ से आपको कांटेक्ट किया जाएगा मैसेज के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू, ठीक है। एंड उसके बारे में फिर वो फर्दर प्रोसेसिंग होगी। एंड वहाँ पे अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद फिर होगा फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। जो मेरिट लिस्ट होगी वो SSB के तरफ से आएगी। एप्लीकेशन मोड बात कर लेते हैं, ये ऑफलाइन नहीं रहने वाला है, कम्प्लीटली ऑनलाइन है, ऑफलाइन का कोई ऑप्शन नहीं है। इसे अब अप्लाई करेंगे जाके सीधे में जो वेबसाइट है इसकी joinindiannavy.gov.in, इसके वेबसाइट पे ही जाएंगे। और अगर आप फर्स्ट टाइम गए होंगे इस वेबसाइट पे तो आप उस पर रजिस्टर करेंगे जाके। रजिस्टर में आपकी सारी डिटेल्स लगेंगी। रजिस्टर करने के बाद आप यूजर नेम पासवर्ड आपको मिलेगा, जिसकी हेल्प से आप लॉग इन करेंगे। सारी डिटेल्स अपनी डाल के, एजुकेशन अपनी पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स सारी में डाल के एंड उसको फिर आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद जो PDF मिलेगा आपको, उसको रेफरेंस के लिए उसको सेव रख लीजिएगा अपने पास। एंड उसके बाद आप इसमें फॉर्म सबमिशन प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कि एक बार में एक ही एप्लीकेशन अलाउ कर सकते हैं। आप सोचें कि आप अलग अलग उसके लिए, अलग अलग पोजीशन के लिए आप अलग अलग एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हैं, तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर आपका कोई डॉक्यूमेंटेशन अगर पेंडिंग है, अवॉइड कीजिएगा इसमें अप्लाई करना। अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा, बिकॉज वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपका शॉर्टलिस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ध्यान रखने के लिए। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि आप किस पोजीशन के लिए एलिजिबल हैं, आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किस चीज के लिए मेट करते हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आप इनमें से कोई सा भी एलिजिबिलिटी आप मेट नहीं करते हैं, तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के बीच में, फैमिली के बीच में। हो सकता है वहां पे कोई एलिजिबल हो, कोई अप्लाई करना चाहता हो जिसकी हेल्प हो सके। ये थी इस इंडियन नेवी के वैकेंसीज के बारे में। आई होप कि वीडियो आपको प्रोडक्टिव लगा होगा, इन्फॉर्मेशन आपको सारी समझ में आ गई होंगी। ऐसी जॉब अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो लाइक कीजिए। थैंक यू।